हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बात करता हूँ। एक तो ग्रुप में भेजा अहम को निकालो दिल से। अहंकार ये हमारा खास दुश्मन है। अहंकार अहम जब तक रहेगा भगवान आएगा नहीं। जिस रोज अहम खत्म हो जाएगा भगवान आ जाएंगे। और एक प्रेस्टीज बढ़ाई, अगर बढ़ाई चाहोगे तो नष्ट हो जाओगे। बढ़ाई मत जाओ, प्रेस्टीज गंदी। ये दो चीज अगर हटना है भगवान मिल जाए। इसी में ईर्षा द्वेष है। अहम मैं ईर्षा द्वेष है। मैं जब तक शरणागति नहीं होगी भगवान नहीं मिलेगा। सृष्टि रची तब से शरणागति का जन्म हुआ। सृष्टि रची हमारा जन्म अरबों खरबों युगों के पहले हुआ था। और तब से हम जन्म मरण होता ही है। कितनी बार तो हम नरक में गए हैं, कितनी बार स्वर्ग में गए हैं, कितनी बार हम पक्षी बने हैं और कितनी बार हम है ना पशु बने, जलचर बने। कितनी बार जैसा कर्म किया वैसा। इस कर्म को खत्म करो। बोले कर्म तो कैसे खत्म कैसे होगा? भगवान गीता में क्या कहा? अर्जुन कर्म कर, अर्जुन कर्म कर और मेरे लिए कर। हम करते हैं अपने लिए करेंगे तो शुभ अशुभ कर्म हो गई और वो भोगना पड़ेगा। और भगवान के लिए करेंगे तो आपको क्यों भोगना पड़ेगा? भगवान ये खेत आपका ही है, ये मकान आपका ही है, मैं तो इसमें रहता हूँ। ऐसी हृदय में मतलब गहरा कर लो कि भगवान का हर चीज भगवान का है। ओम तत्सत, ये गीता है, गीता में है ओम तत्सत। ओम से सब जितने भी अवतार हुए हैं ओम से हुए हैं। जब सृष्टि रची थी तब ओम था, कोई कुछ नहीं था, भगवान नहीं थे, ओम था। ओम से जब सृष्टि रची तो ओम तत्सत, ओम तत् का मतलब सब कुछ तेरा ही है, हमारा कुछ नहीं है। तत् सत्य मतलब ये सत्य बात है, सब कुछ तेरा ही है। लेकिन हमने अपना मान लिया तो भोगो, अपना मान लिया। तो एक पेड़ पे दो पक्षी बैठे हैं, एक
एक जीवात्मा, एक परमात्मा। तो भोग, भगवान परमात्मा भोगी है, उनका है भोग, लेकिन जीवात्मा ने भोग ले लिया, जीवात्मा ने भोग ले लिया। तो भोग ले लिया तो कर्म करेगा ही, तो उसमें अच्छा बुरा कर्म होगा, और अच्छा बुरा कर्म होगा तो कभी कभी सुख आएगा, कभी दुख आएगा, कभी स्वर्ग में चले जाओगे, कभी नरक में जाओगे। ये तो फंडामेंटल रूल है कि जैसा करोगे भरोगे, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा करोगे भरोगे। इसलिए इसको हटाना है, इसको हटाने के लिए ही आया हूं मैं। ठीक, नहीं तो क्यों आता मैं 99 साल का हो गया, तुम आपके पास क्यों आता? लेकिन दंडी महाराज ने कहा कि एक बात कहो। तो मेरे तीन लड़के वो सब इंजीनियर थे। एक बैंक, उसमें सेंट्रल बैंक है इंडिया में, और एक बैंक ऑफ बड़ौदा में, और एक स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर। तीन उधर रिटायर हो गए, मतलब 99 साल आ गए, तो वही 70 साल के हो गए अब, तो सब रिटायर हो गए। तो मैंने कहा देखो, मैं मरूं ना तो 15 दिन तक खूब भंडारा करना, मैं मरूं तो भंडारा करना 15 दिन तक, और उनको 1000 रुपया भंडारे के बाद में देना सब, क्यों कि मेरे पेंशन में खूब पैसा है और दुनिया में बहुत देती है। तो दुनिया देती है तो एक पैसा घर में नहीं रहना। तो वो बोले कि आपने कहा तो ठीक ही है, लेकिन उसके पहले क्या पता हम ही मर जाए, हैं? आप क्या पता नहीं मरो, और हम ही मर जाए तो कौन करेगा? इसलिए आप ही कर जाओ, आप ही कर जाओ। मैंने सच कहा, ये बात तो है भाई, ये तो मेरे मालूम नहीं है कि मैं मरूं वो मरे। तो बोले आपको तो महात्मा लोग और राजेंद्र जैसे ऐसे महात्मा कह रहे हैं कि तुम तो 150 साल की होगी, अब भी मरने वाले नहीं हो। विंडोज बाबा भी कह रहे हैं 150 साल की होगी। इसलिए अब हमको दिया है कि हम तो पहले ही मर के दिखते हैं, इसलिए आप ही कर जाओ। तो मैंने कहा वाकई में ठीक बात है, ये मर जाएंगे तो मेरा कोई नहीं करेगा फिर इसलिए हम नहीं करें। तो मैंने गंगोत्री से बोला, गंगोत्री देखो हमारे पास बहुत पैसा है, आवाज आ रही है? बहुत पैसा है, तो हम है ना, देखो राजेंद्र जी कह रहे थे मेरे को, अरे अनिरुद्ध तू है ना वो, हाँ सांड को खिलाओ, सांड को खिलाओ, गायों को बोले सांड 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 है ना मजबूत होंगे ना, तो जमीन में ज़्यादा बढ़ेंगी, इसलिए सांड सांड को खिलाओ। तो मैंने गंगोत्री को बोला, अरे वहाँ है ना जयपुर में 2,000 सांड, वहाँ 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 दलिया खिला। तो 300 मन दलिया इकट्ठा किया, अभी जून में 300 मन इकट्ठा किया, और 75 मन शक्कर मिलाई, क्या है 7 अनाज खरीदे, उसमें मतलब वो तिल भी खरीदा, और फिर उसमें शक्कर मिलाई, और फिर वहाँ जाके खिलाया। जयपुर के बाहर है वो, कौन सा गांव है? हिंगोनिया गौशाला, हिंगोनिया, हाँ हिंगोनिया गौशाला, उस वाला है। फिर गुड़गांव में
गुड़गांव में कांड थे, तो वहाँ भी कोई 4-5 बार दलिया खिलाया, 4-5 बार। फिर और बंदरों को और माकड़ों को खिलाया। ये बिल्कुल, क्योंकि भूखे हैं बेचारे, क्यों, बरसात उधर होती नहीं है और पेड़ों में पत्ते भी नहीं हैं, तो भूखे मरते हैं। तो उनको केला लाओ, केला 3-4 क्विंटल केला ला के खूब खिलाओ, वहाँ खिलाना शुरू किया। तो बात यह है, देखो कि भक्ति और धर्म दोनों भाई बहन हैं। गीता में लिखा है कि धर्म कौन है? धर्म है नर नारायण का बाप। तो बेटे कहते हैं, नर नारायण कहते हैं, भक्ति 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 से कुछ नहीं होगा, भक्ति भी करो धर्म भी करो, जितनी शक्ति हो करो, शक्ति हो उतनी करो, लेकिन करो करो धर्म करो। आज कलयुग में कोई धर्म करता ही नहीं, जानते ही नहीं है कि धर्म भी कोई चीज है, लेकिन धर्म करो, जितने शक्ति है करो। जैसे एक मजदूर को 400 रुपया मिलता है, अब 400, वो गरीब है, उसको बिल्कुल, अगर वो 40 रुपये का धर्म करेगा तो भगवान उसको क्या कहेंगे, ये 4 लाख का धर्म कर रहा है। भगवान बहुत बड़ा मानते हैं। देखो हम ही देख लो, हम तो खुद ही किसान बाजरा, एक बाजरा डालते हैं जिसमें 10 दाने ऐसे निकलते हैं, 10। एक बाजरे में इतने बड़े सिरे निकलते, एक दाने में कितना फायदा हो, कितना हुआ फायदा। धर्म से कभी कमी नहीं आई, धर्म बढ़े हो, धर्म तो 1000 गुना बढ़ा देगा। धर्म करो, हाँ, धर्म करोगे ना तो आपका परिवार भी सुखी हो जाएगा। हाँ, नहीं तो क्या है, धर्म नहीं करेंगे ना, ऐसी बीमारी लग जाएगी तो डॉक्टर ही खा जाएगा, डॉक्टर खा जाएगा। मैं आपको बताता हूँ, एक को दिल में कैंसर था, शिमला, आपको उदाहरण देता हूँ। तो मैं शिमला में गया था, तो उसके दिल में कैंसर था कि ये मरे गए, दिल का कैंसर है। मैंने कहा नहीं मरेगा, जय 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 नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद। नरसिंह भगवान मतलब संकट को हटाने वाले आए हैं, उन्होंने जन्म लिया ही संकट के लिए है। तो उसको जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद। और एक बर्तन में पानी लेकर के और फिर उसमें बोलो जय नरसिंह जय प्रहलाद 108 बार बोलो और उसको खिला दो, पिला दो, कैंसर खत्म। ये सबके लिए बोल रहा हूँ, कभी भी परेशानी हो ना घर में तो जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद बोलो, आपकी परेशानी मिटेगी। अब जैसे अभी आया था ना, बीमारी आई थी 2-2.5 साल के लिए, तो कहते हैं हमारा तो पिताजी है जो हॉस्पिटल में है, अब क्या करें क्या नहीं करें। मुझे तुम ही करो, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद, किसी को पानी पिलाते हो, हाँ, उसको पानी, क्योंकि डॉक्टर तो मना करेगा, तो उसको छुआ दो, आप घुटनों में छुआ दो। हाँ, ऐसा किया, ठीक हो गई। ये प्रैक्टिकल है, थ्योरिटिकल नहीं है। और जिसकी मोती आ गई उसकी, वो तो मरेगा। लेकिन
जो पाप जो किए हैं पहले जन्म में, वो इससे खत्म हो जल जाएंगे। पाप किए हैं जो जल जाएंगे, तो फिर वो तो स्वस्थ हो जाएगा अपने आप ही। क्यों? सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, तो जन्म कोटि अविनाशम तभी। जो मेरी तरफ रहेगा, मेरे को प्यार मेरी तरफ रहेगा, उसके करोड़ों अरबों जो जन्मों के पाप है ना, उसी समय जला के भस्म कर दूंगा। सन्मुख हो ये जीव मोहि जबी, और जन्म कोटि अविनाशम कभी, करोड़ों जन्मों के पापों का जल के भस्म कर दूं। वही तो बात है। जय नरसिंह जय प्रहलाद, वही तो बात है। इसलिए जय नरसिंह जय प्रहलाद करो। अब कई ये बहुत ज्यादा कई बार आजमा के देखा है और वो ठीक हो गई। क्यों? तो उनका अवतार ही संकट को हरने के लिए हुआ था। आज देखो, उसको क्या है, प्रहलाद को पहाड़ से गिराया। वो तो दुश्मन, बाप तो दुश्मन था ना, भगवान का दुश्मन था। इसलिए तू भगवान को छोड़ दे, हरि नाम मत कर। वो उन्होंने छोड़ा नहीं, हरि नाम किया। हाँ, तो उसको मारना था, पहाड़ से गिराया। अब पहाड़ से गिराया तो मौत तो पास में ही रहती है। ये बात ऊपर से गिरेगा मरेगा, मौत आई तो नरसिंह भगवान खड़े दिखे, भाग गई। वो बोले अरे नरसिंह भगवान खड़ा है उनके पास, तो भाग गई। वो तो समुद्र में डाला, धरती में धरती में रख दिया। हाँ, खाना पीना बंद कर दिया। वहीं नरसिंह भगवान खड़े दिखे, मौत आई नहीं। प्रत्येक बात है। और अब की बार ही देखो, हमारे भाई की पोती की शादी थी, तो सभी आते हैं शादी में, तो सभी आते हैं। तो मेरे हैं ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर हो गया। तो कहते डॉक्टर के लिए चलो, डॉक्टर के लिए जाऊँगा। डॉक्टर के नहीं जाऊँगा, मैं तो मरूंगा ही नहीं, मरूंगा, जाऊँगा नहीं। और मैंने क्या जोर लगाई, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद। इनको मालूम है जय नरसिंह जय प्रहलाद, ये रट लगा दी। रट लगा दो तो क्या दे, दवाई दे, वो दो, दवाई दो, ये दो, वो दो, ये करते रहे वो। और क्योंकि उस शादी में तो सभी आते हैं, तो सभी घबरा गए। तो मैं जय नरसिंह जय प्रहलाद, मुझे मालूम था जय नरसिंह जय प्रहलाद है। सारा मौत आएगी तो प्रहलाद नरसिंह भगवान दिखेगा, चलो बच जाएगी। तो मैंने जय नरसिंह जय प्रहलाद, ये प्रत्यक्ष बात है जीवन में। तो मैं जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह। और वो घबराते रहे, मैं घबराओ तुम। जय नरसिंह जय प्रहलाद, जय नरसिंह जय प्रहलाद। और फिर देखें, फिर देखें इसका टेस्ट करके देखें कितना रह गया। देखा 130। मतलब कितने की बात है, 130 हो गई। पहले प्रैक्टिकल, मैं जब भी तो कहता हूँ कि मैं थ्योरिटिकल बात नहीं कहता, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। हालांकि मैं गृहस्थी हूँ, हाँ, लेकिन भगवान की कृपा से, गुरु की कृपा से मेरे को सब अनुभव हो गया। तो मैं करता रहता हूँ, सबको बताता रहता हूँ। कहीं पहले तो मैं खूब जाता था, अब तो मेरे को घर वाले भेजते नहीं है कि आप ज़्यादा उम्र हो गई, अब जिसको जरूरत होगी आपके पास अपने आप ही आएगा, तो मत जाओ कहीं। तो अब की बार बोले हरिओम, मेरा छोटा लड़का था वो, और वो उसका बेटा यहाँ पर इंजीनियर है, और उसकी बेटी भी इंजीनियर है। तो बोला कि मेरे पास चलो ना। तो मैंने सोचा कि मका आखिरी है चलना, तो मका मैं चलूँगा। हाँ, क्योंकि मैं तेरा तेरा बेटा भी है, पोता भी है, फिर मेरा दूसरा बेटा भी कंपनी का मालिक है, वो भी
भी यहीं पर है, वो उसका कपिल नाम है, तो मैं कहूँ उससे भी मिल लूँगा। तो वहाँ तो अपना घर ही है, तो मैं आ गया यहाँ। आ गया तो फिर क्या हुआ कि मेरा मन नहीं लगता था। मन नहीं लगा तो मैंने कह दिया मैं 2 महीने के लिए आया था, पर मैं तो जाऊँगा। मैं तो जहाँ मेरा जन्म है ना वहीं जाऊँगा। तो उन्होंने कहा कि तुम रिजर्वेशन करवा लो। तो मैं 18 तारीख को चला जाऊँगी, 18 तारीख। तो ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये है ना कि भगवान को प्राप्त करने के लिए माताएं करवा सकती हैं। भगवान के पास गोलोक धाम तुमको पहुंचा सकती हैं माताएं। अब माताएं कैसे पहुंचाएंगी, मैं आपको बताता हूँ। करो जब तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। मैं बताता हूँ कि रसोई बनाती जैसा शुद्ध कमाई का पैसा होना चाहिए, हाँ? और बनाने वाली पहले क्या करेगी, सब्जी बनाएगी तो रट लगा दे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। वो सब्जी में घुसेगा। हरि नाम है ना, सब्जी में घुसेगा। आप ध्यान से सुनो माताओं, आप ध्यान से सुनो, आप करके देखो, आपको प्रत्यक्ष फायदा दिखेगा। अच्छा, फिर अंदर जाएगी, फिर आटा उछलेगी, पर हरि नाम को मत छोड़ना, हरि नाम करते रहो, हरि नाम। ये शास्त्र की बात कह रहा हूँ मैं, अपने मन की बात नहीं कह रहा हूँ। शास्त्र में क्या है, चैतन्य महाप्रभु जी के 2 पत्नियां थी। एक लक्ष्मी, एक विष्णु प्रिया, एक लक्ष्मी। तो लक्ष्मी तो पहले चली गई, अब विष्णु प्रिया थी, तो वो चले गए जगन्नाथ जी। अब वो क्या करती थी, एक एक दाने से हरि नाम करती थी। 2 कटोरी रखती, एक दाने से हरि लिया, हरि नाम की आरिफ में डाली, ऐसे शाम तक कटोरी भर देती थी। फिर उसकी खिचड़ी बनाती थी। खिचड़ी बना के उसमें और भी डाल देती थी, दाल वगैरह ये, और फिर भगवान के भोग लगाती थी, और भगवान के भोग लगा के फिर खाती थी। ये तो मतलब शास्त्रीय बात बता रहा हूँ मैं तो, हाँ? तो इसलिए आप क्या करोगे कि जब आटा उछलोगे तो हरि नाम को मत छोड़ो। जब आप खीर बनाओगे, खीर में हरि नाम को मत छोड़ो। आप सब्जी बनाओगे, हरि नाम को मत छोड़ो। आप करके देखो कितना फायदा होता है। अच्छा, फिर क्या करोगे कि रसोई तैयार होगी। अब रसोई तैयार हो गई तो भोग लगाएंगे। तो रसोई भगवान के मंदिर में गए और एक एक तुलसी डाली और एक पानी का रखा, उसमें रखा जाए और वहाँ पर्दा लगा के बैठे। भगवान झूमेंगे, जरूर आएंगे भगवान, क्योंकि हरिनाम लिया और हरिनाम के पीछे भटके भगवान। तो थोड़ी देर बैठेगी, झीम लिया, भगवान झीम लिया, फिर लाती किचन में लाती, फिर कहते हैं कि भाई जितने परिवार के हैं उनको कहते हैं, अरे प्रसाद तैयार है, आ जाओ। तो उसमें क्या है, ऐसे भी हैं शराब पीते, ऐसे ही मांस खाते, और कोई अच्छे भी हैं। परिवार में तो सभी होते हैं, सभी तरह के, तो सब आएंगे, सब आके फिर वहाँ बैठ जाएंगे। फिर क्या करेंगे भाई, बैठो और महाप्रसाद को हाथ, भगवान भी करते चैतन्य महाप्रसाद, हाथ जोड़ो, जल में हाथ लो, जल लो और 4 बार परिक्रमा करो, पत्तल की 4 बार परिक्रमा होगी। और फिर एक एक गिलास खाओ और हरि नाम करते, एक एक गिलास खाओ और हरि नाम करते, तो 15-20 बार पेट भरेगा,
15-20 बार खाओगे ग्रास तो हरि नाम चलेगा। वो हरि नाम रस निर्गुण रस बना देगा। निर्गुण सतोगुण एक तमोगुण होता है, एक रजोगुण होता है, एक तमोगुण होता है, लेकिन वो निर्गुण रस बनाएगा। निर्गुण रस बनाएगा। निर्गुण रस में माया दूर, माया पास नहीं आएगी, उसमें भगवान आ जाएगा। हाँ तो क्या है कि जो शराब पीता है शराब छूटे, मांस खाता है मांस, क्योंकि उसका झुकाव भगवान की तरफ हो जाएगा। अब तो झुकाव है भगवान की तरफ कोई 10%, और उसके खाने से और 80% हो जाएगा, 90% हो जाएगा उसके खाने से। तो जैसा अन्न वैसा मन। हाँ हाँ, अगर आप भगवान को इस तरह से खिलाओगे तो आपका परिवार सब भक्त बन जाएगा, और अंत में भगवान को आना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि संसार तो कट ऑफ हो जाएगा, संसार 1% भी नहीं रहेगा। अब तो संसार 99% घुसा हुआ है। फिर वैराग्य आ जाए, वैराग्य एकदम वैराग्य हो जाएगा। अब वैराग्य होने के बाद में भगवान के सिवाय कुछ याद नहीं आएगा भगवान। फिर क्या होगा कि भूख खत्म, भूख नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, और नींद भी नहीं आएगी। तो क्या करेगा? अब रात को जग जग के क्या करेगा? वो भगवान को याद करेगा। भगवान कब मिलोगे, कब मिलोगे, कब मिलोगे। 3 बार मिलाए तेरे को भगवान, 3 बार। आप कहोगे यार कैसी बातें करता है, साक्षात तेरे को पूछो। 3 बार साक्षात, 3 बार मिला मेरे को। एक तो चंदन सरोवर में मिला, एक तेल में मिला, और एक मेरे कमरे में मिला। तो इसलिए मैं कहता हूँ भगवान मिलना कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, इसलिए है मैं आपको रास्ता बता रहा हूँ। तो उस समय क्या करेगा? कुछ दिन के बाद में तड़फेगा, भगवान के लिए तड़फेगा, क्योंकि संसार तो कट ऑफ हो गए। अब भगवान के लिए ही उसका जीवन चलेगा। फिर वो तड़फेगा, और तड़पते ही भगवान प्रकट हो जाएगा, उसको छाती से। प्रत्यक्ष बात है। अब कोई नहीं करे उसका तो हम क्या करें? हम तो रास्ता बता सकता हूँ। तो माताएं भगवान के मिला सकती हैं। अब कई कहते हैं अरे हमारी जो पत्नी है ना वो तो नास्तिक है, वो भी है, ऐसा भी होता है, किसी के पर नास्तिक भी होता है। तो ऐसा करो, नास्तिक है ना तो आप बैठ के हरिनाम करने लग जाओ, वो करेगी तो वही, रसोई तो वही करेगी, लेकिन हरिनाम तो उसमें आप करोगे तो पूछेगा तो सही। मतलब फिर वो आप ऐसा करोगे ना तो उसको 1 हफ्ते बाद में वो खुद करने लगेगी, उसका असर हो जाएगा। देखो हरिदास जी के पास रंडी को भेजा कि इसको बिगाड़ूंगा। पहले मुसलमानों का राज था, कहने इनको बिगाड़ूंगा, वो बिगाड़ने के लिए गई भी चाहिए। और वो कहते हैं बैठ जा, मेरा काम हो जाएगा ना, मेरा हरिनाम पूरा हो जाएगा तब मिलूंगा तेरे से। तो तू बैठ के सुनती रही। वो सुनती रही। अब शाम को बोलती, बोले अभी पूरा नहीं हुआ, कल आ जाना, अभी पूरा नहीं है तू कल आ जाना। ऐसे आते वो खुद भक्त बन गई, खुद भक्त बनी कि नहीं बताओ। अरे उसके भी शिष्य बने थे। तो ये हरि नाम ऐसा है कि वो है ना इंजेक्शन लग जाता है, दूसरे को इंजेक्शन लग जाता है। अब हरिओम क्या कहता है
हैं आप है ना इसको पहले रहते हो हैं। और धोती भी आपने हटाते नहीं हो, बनियान भी नहीं हटाते हो। मैंने कहा भाई यहाँ बंगलोर में नहीं तो पसीना आता है मेरे हैं, और नहीं मैं बाहर जाता हूँ हाँ, और मैं हरिनाम करता हूँ ना तो इसमें घुसता है वो हरिनाम, इसलिए मैं इसको अभी नहीं धुलाता, मैं 2-4 रोज के बाद में धुलाऊंगा। अब वो जानते नहीं थे जब जो बोले अच्छा ठीक है हमको तो मालूम नहीं था कि भैया हरिनाम किया है तो मेरे को तो 70 साल हो गए 12 बजे देखते हुए और अब भी बूढ़ा हो तब भी देखता हूँ। अब मैं कई बार क्या होता है गड़बड़ हो जाती है 10 बज जाए और फिर हम कहा भाई 10 बज गए सब 12 बजे कैसे गए, पर 12 बजे तो क्या पता क्या बात है 12 बजे कोई ना कोई उठा देता है और फिर नींद आती ही नहीं। मैं सोचा भाई अगर नींद नहीं आई तो शरीर खराब हो जाएगा, नींद भी बहुत जरूरी है। तो मैं सोचने की कोशिश करता हूँ पर नींद आ गई। अब नींद आवे तो फिर क्या करें, हरि नाम ही करें, फिर तो क्या करें ऐसी बात हो जाती है तो इसलिए आपको मैंने रास्ता बता दिया, भगवान मिल जाएगा। लेकिन आप ऐसा करोगे तब ना, ऐसा करो देखो आपको बहुत जल्दी फायदा होगा देखो। इसलिए अब क्या है कि गीता करी वो शरणागति हो जाती है, फिर शरणागति अपने आप में आ जाती है। शरणागति के बिना भगवान तो मिलता ही नहीं। देखो जब से सृष्टि हुई ना तब से शरणागति का जन्म हुआ। कैसे हुआ कि पेड़ पौधे जब तक पृथ्वी की शरणागति नहीं तो खड़ा नहीं रह सकते। पेड़ पेड़ है ना पृथ्वी की शरणागति लेता है तभी खड़ा होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो उसका मुंह है जड़, जड़ से पीता है वो, जड़ पेड़ है। तो ऐसे ही अब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर की शरणागति लेनी पड़ती है। छोटा सा बच्चा है 5 महीने का बच्चा है, वो अपने माँ को सिवाय कोई भी किसी को जानता ही नहीं, जानता ही नहीं। 5 महीने का बच्चा माँ को ही जानेगा, 8 महीने का बच्चा माँ को ही जानेगा, बाप को नहीं जानेगा। तो माँ उसका क्या करती है, उसको कब उसका स्तन मिलाना चाहिए, कब नहाना चाहिए इसको, है ना, हर चीज माँ को मालूम है उसका। तो ऐसे ही अगर हम शरणागत, आखिरी शरणागति भगवान की है, अगर हम भगवान की शरणागत हो जाए तो वो हमारी माँ है। भगवान हमारी माँ है, वो जैसा हम होंगे वो करेगा, हम नहीं करेंगे, भगवान ही करेगा। ये शरणागति जब पहले गीता में बोला कि अर्जुन कर्म कर, अब कर्म मेरी चले मेरे लिए कर, योग कर, योग है मेरे कोई जोड़, योग का मतलब जोड़, स्मरण कर मेरा स्मरण कर ऐसे, और ध्यान कर, सब जगह भगवान को देख, ऐसे सब चीज बताई भगवान ने। और 18 अध्याय में 66 में तो सर्व धर्मान्य करते ये मामे के सबको छोड़ दे और मेरे शरण में आ जा, ये बोला सबको छोड़ दे। फिर ये इतनी आफत क्यों करी, बोले दुनिया के लिए करी, दुनिया में कभी ठीक कब हो जाएगी, इसलिए खास है शरणागति। शरणागति है आखिरी शरणागति। तो हमको तो शरणागति करना भी नहीं आता, हमको तो शरणागति करना नहीं आता। तो मैंने पहले तो मैं द्वारकाधीश का था, द्वारकाधीश का पोता था मैं, पोता, और लड़ता था मुझे, बोले 1 साल का पोता तो
लड़ना ही नहीं जानता। मतलब पूछना थी ना, पूछना। वो भगवान को जहर पिलाने आई थी और ऐसा रूप धरा कि यशोदा पहचानी नहीं, न देव वो रोहिणी पहचानी। ये तो ये है ना, ये लक्ष्मी है, अपने पति से मिलने आई। तो उसको हाँ बोली नहीं, देखती रही। फिर उसको उठा लिया, तो बोले प्यार कर रही है। उठा के फिर वो आकाश में ले गई। आकाश में लेके फिर वो स्तन पीने लगा। अरे छोड़ दे छोड़ दे, उनकी आंखें खींचने लगी। अरे छोड़ दे, वो काय को छोड़ता, पकड़ने के बाद में नहीं छोड़ता। तो वो वहीं मर गई। तो नीचे पड़ी तो 6 कोस के पेड़ धराशायी हो गए। अब ये बताओ, इतनी सी जो 6 कोस के पेड़ों को कैसे धराशायी किया? इसका मतलब इतनी लंबी थी। तो जब राक्षसी इतना कर सकती है तो देवता नहीं कर सकता। तो मैं भी 10 साल का होके लड़ता हूँ, ऐसा करो ऐसा करो। बोले नहीं, तुम तो सृष्टि को खत्म करना चाहते हो। मगर सृष्टि नहीं, तुम्हारे एक एक रूम में अनंत कोटि ब्रह्मांड बसे हुए हैं। मेरी जो दादियां हैं ना, वो मेरा पक्ष लेती हैं। रुक्मणी, सत्यभामा, कालंदी सब मेरा पक्ष लेती है। बच्चे का पक्ष तो सभी लेंगे। तो उन्होंने सोचा ये तो बड़ी आफत आ गई। मेरी इतनी प्यारी थी, वो भी इसका ही पक्ष लेती है, और मेरा तो कोई ही नहीं है। मगर तुम्हारा कोई नहीं होगा। तो मगर मैं तो जगन्नाथ जी के पास जाता हूँ। जगन्नाथ जी प्यार के अवतार है। एक 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 बाप के 4 लड़के हैं, लेकिन स्वभाव अलग अलग है। तो आपका तो स्वभाव खराब है। क्यों? तुमने बात द्वारिका बसाई लड़ाने के लिए। लड़ाई तुम जो लड़े ही लड़े हो, इसलिए तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारा मन ही खराब है। इसलिए मैं तो जगन्नाथ जी के पास जाऊँ। जगन्नाथ जी प्रेम के अवतार हैं, वही है जगन्नाथ जी, यही तो है, यही है। ऐसे हो गई। मैं जगन्नाथ जी पर जाऊँगा। तो मैंने जगन्नाथ जी से पूछा कि ये बताया तो है, लेकिन हमको शरण नहीं, हमको तो शरण करना आना आता, हम तो आता नहीं है, हम कैसे शरण में। जगन्नाथ जी ने बोला कि तुम ऐसे करो कि भाई मैं मेरा जला दो, मैं मेरा जलाओगे तो तू तेरा रह जाएगा, मैं मेरा जल जाएगा तो कौन रहेगा? फिर तो तू तेरा भगवान रहेगा। तुमको ये भी नहीं आता हमको। तो ऐसे बोलो, मेरे पास है ना, अग्निदेव है, पवन देव है, ये सब मेरे पास है। तो पवन देव को बोलो मेरा ये मैं मेरा जला दे, और कहना ठाकुर जी का आदेश है, वो जला देगा। तो तुम्हारे पास क्या रहेगा? तू तेरा रहेगा। यानी पूर्ण सरेंडर हो जाओगे, यानी फुल्ली सरेंडर भगवान को हो जाओगे। तो क्या होगा? वो जल जाएगा। तो भगवान के पास चली गई। अब भगवान के क्या? हे भगवान, अब मैं तो आपके शरण में आ गए। अब सांस आ रहा है तो आपकी तरफ से आ रहा है, नींद आ रही तो आपकी तरफ से आ रही है, भूख लग रही तो आपकी तरफ से हो रही है। जो हरकत हो रही है अंदर, वो आप कर रहे हो। क्योंकि मेरा तो है नहीं, मैं तो कर्म कर ही नहीं सकता। तो भगवान कर्म करेंगे उसके लिए। ये तो इसका वो जगन्नाथ जी बोलते हैं भाई इसका हमको अभ्यास करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान ने कहा है अर्जुन को कि अर्जुन, कोई बिना अभ्यास नहीं आगे बढ़ सकता। बच्चा अभ्यास नहीं करेगा तो कलेक्टर नहीं बनेगा। हाँ, आगे भाई भर्ती करके ही बस कलेक्टर बन गया। अभ्यास करना पड़ेगा, कोई भी चीज का अभ्यास करना पड़ेगा। अगर सिलाई सीखनी है तो अभ्यास करना पड़ेगा, तभी सिलाई सीखना हो। यानी हर चीज में अभ्यास करना पड़ेगा। तो इसका अभ्यास करो। तो इसका अभ्यास करने के लिए मेरे पास आते रहते हैं।
कि भाई मेरे को जैसे बताया है मैंने आपको बता दिया है। तो इसलिए है भाई क्या बजा एक बजे है? एक बज गया, 1 घंटा हो गया है। और हाँ, अब मैं ये कह रहा हूँ देखो, जाको नाम लेत जग माही, कहाँ को भगवान का, जाको नाम लेत जग माही तो सकल अमंगल मूल न सही। यानी जितने भी दुख हैं वो सब जड़ सहित खत्म हो जाएंगे। तो कितनी बढ़िया बात कही, कि जड़ ही खत्म हो गई। जिसकी जड़ ही खत्म हो गई वो पेड़ कैसे पनपेगा, नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहते हैं, जो तभी आया शरणाई, जो दुख पा करके मेरी शरण में आता है, तो जो सभी आया शरणाई तो ताकू राकू प्राण की नहीं। प्राण से बढ़कर कोई प्यारा नहीं है, तो उस भक्त को मैं कैसे रखता हूँ, प्राणों से भी प्यारा रखता हूँ। अरे भगवान ऐसे के वचन बोल के गए हैं, लेकिन कोई उसको अंगीकार ही करता ही नहीं, तो कैसे डूब जाएगा। ऐने सुखी कोई नहीं है संसार में, कोई सुखी नहीं है। हाँ, सुखी एक संत है, केवल एक संत ही सुखी है, और कोई सुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई पैसे बिन फिर उदास। अरे सुखी वही जो राम का दास, राम का दास है वो सुखी, कोई सुखी नहीं। तो सुख का रास्ता मैं बताने के लिए आया हूँ। ऐसे आप करोगे आपको सुख जरूर मिलेगा, 100% सत्य है ये। हाँ, इसको ऐसा मत समझना क्योंकि मैं शास्त्री के अनुसार बता रहा हूँ। हाँ, तो विष्णु प्रिया डाउनलोड पे करती थी, तो तुम अपने प्रसाद पे करो ना। एक तो शुद्ध मतलब कमाई का शुद्ध पैसा होना चाहिए, ऐसा नहीं जो गला घोट के कोई कर लिया वो, ऐसा नहीं होगा। अपना कमाई का पैसे, अपने पसीने का पैसा होना चाहिए, अपने पैसे कमाई होनी चाहिए, अपने पैसे। भगवान आपके दूर नहीं रहेगा, भगवान मिल जाएगा, और इसी आपका जन्म मरण होगा ही नहीं अब, और फिर सीधे आप बैकुंठ जाओ। और जिसका संबंध हो गया वो गोलोक धाम जाएगा। भगवान से संबंध हो जाता है ना, किसी का सखा का संबंध हो जाता है, किसी का बेटे का संबंध हो जाता है, किसी का भाई का संबंध हो जाता है। तो ये संबंध जो अगर हो गया है यहाँ पर, तो वो तो जाएगा गोलोक धाम। और जिसका संबंध नहीं हुआ है वो जाएगा वैकुंठ धाम। अच्छा, वैकुंठ धाम में गोलोक धाम में कोई फर्क नहीं है। हाँ, सुख में कोई फर्क नहीं है। हाँ, लेकिन लोग ज़्यादा कहते हैं हम तो नहीं, हम तो गोलोक धाम जाना चाहते हैं। तो भाई तुम्हारा संबंध तो हुआ ही नहीं अभी। संबंध तो जब होगा ना, भगवान में ज़्यादा प्यार होगा, जब तुम्हारा संबंध तो जब ही होगा। तो तुम्हारे तो संसार में प्यार है, भगवान में तो है नहीं, तो कैसे जाओगे तुम। इसलिए भगवान की भी करो, नहीं जन्म अब दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा भी नहीं। मनुष्य जन्म मिलता है करोड़ों युगों के बाद, ऐसे नहीं है फटाफट मिल जाएगा। अब जो भक्त जो भक्ति करता है और भक्ति करते करते मर गया, तो उसको दूसरा जन्म भगवान किसी ऋषि के यहाँ जन्म देंगे, भगत के यहाँ जन्म देंगे। अब जो नास्तिक है उसको नहीं जन्म होगा, वो 84 लाख योनियों में जाएगा, पक्षी बन जाएगा, पशु बन जाएगा, कीड़ा मकोड़ा बन जाएगा। हाँ, इसलिए अब जो भक्ति करता है, तो भगवान जैसे कोई कॉलेज में फेल हो जाता है तो उसको निकालते थोड़ी है, उसको कहते हैं भाई और 1 साल पढ़ाई कर। ऐसे भगवान
जो भक्ति करता है उसको अपने पास अपने घर में बुलाना चाहते हैं। हमारा घर, ओरिजिनल घर कौन सा है? हमारा घर है भगवान का घर, वो है वो। क्योंकि हमने कर्म कर्म गलत कर्म किए हैं, इसलिए हमको सजा मिल रही है। हमने गलत कर्म किए हैं ना, इसलिए सजा सजा मिलती है हमको। तो हमारा खास घर है वैकुंठ और गोलोक। यह है, जब वहां चले जाएंगे फिर वापिस आओगे नहीं, वह हमें चले गई, तो वहीं जाना है। इसलिए ऐसा ऐसा कर्म करो जिससे भगवान मिल जाए। तो वो रास्ता मैंने बता दिया है, आप करके देखो, होगा या नहीं। शरणागति होगी तो आप ये करो कि मैं और मेरे को जला दो, क्योंकि मैं और मेरा ही कर्म करवाता है, और मैं मेरा नहीं रहा तो कर्म कैसे होगा? जैसे मैं कहूँ मुझे तो उस दीवार में भगवान दिख रहा है, तो तुम कहो कैसे झूठ बोलता है? बोलोगे झूठ बोलोगे, बोलोगे झूठ बोलता है। नहीं, बताऊं कैसे? गीता में क्या कहा है? गीता में कहा है कि इंद्रियों में मन मैं हूं। मन तो कारीगर का पुतला मन से बनाया है, और मन कौन है? भगवान। तो भगवान ने बनाया है। हाँ, मन जहां नहीं होगा कोई काम होगा नहीं। कपड़ा सिएगा ना, अगर मन होगा नहीं होगा तो वो कपड़ा सिएगा ही, सी नहीं सकता। मन जहां होगा वो काम बनेगा, बस। इसलिए मैं कहता हूँ इस बाजे में को तो भगवान दिखता है। क्यों? बनाने वाला उसमें मन से बनाया है, बिना मन से ही बनता भी नहीं। ये दृष्टि ब्रह्म स्थिति आएगी, ये किसको कहते हैं? ब्रह्म स्थिति। ये कब आएगी? कि जब आप मैं मेरा जला दिया और भगवान के शरण में चले गए पूरी, तो उसके बाद में वो धीरे धीरे अभ्यास करते 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 और आपको ब्रह्म स्थिति आएगी। ब्रह्म स्थिति क्या होती है? कि हर जगह भगवान आपको दिखे, हर जगह भगवान दिखे, चींटी में भी भगवान दिखे। अगर ये क्यों चल रही है? मेरा प्यारा बैठा है इसमें, मक्खी आती है, हाँ, ये मक्खी मेरे पास क्यों आई? भगवान प्यार करने आया है, इसमें मक्खन भगवान बैठा है। अगर भगवान नहीं बैठा तो उड़ती ही नहीं। तो जिसमें भगवान बैठा है वो हरकत करेगा, और जिसमें भगवान चला गया वो शिष्ट हो जाएगा, चुप हो जाएगा। इसलिए ये प्रत्यक्ष बात है, ये तो आप भी मानते हो। जब तक भगवान अंदर है, हरा पेड़ है, जब तक भगवान है उसमें हरा रहेगा, भगवान निकल जाएगा, सूख जाएगा। तो हर चीज में भगवान सृष्टि रची है। सृष्टि इसलिए रची है कि उसको सृष्टि रच के आनंद आया। पहले भगवान ही था, कोई नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाँ, उसके बाद में भगवान की प्रेरणा हुई, तब सृष्टि रची है। हाँ, तब वो धीरे 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 सृष्टि रचना शुरू कर दी, तो सृष्टि रच गई। इसलिए अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो, अब मैं जो बताना था मेरे को बता दिया। अब आप मेरे को कुछ भी प्रश्न पूछ सकते, आपके जो भी संशय हो मेरे से पूछो, कोई भी संशय। इधर प्रश्न आए हुए हैं? प्रश्न आए हुए हैं कुछ। हाँ। पहला प्रश्न है कि हरि नाम में मन नहीं लगता, कैसे लगाए? भटकता है। देखो, ये सबका है कि हरि नाम में मन नहीं लगता, ये सबका सबका ही प्रश्न है। नहीं लगता, नहीं लगता ना, ये सबका है ना। देखो कैसे लगेगा आपका मन।
गुरु जी क्या कहते थे? चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। गुरु जी कहते थे चांटिंग हरि नाम स्वीटली एंड लिसन बाय ईयर। तो स्वीटली जपते ही नहीं हो आप, अरे अरे जप रहे हैं बाबा, देखा देखिए तो 99% देखा देखी करते हैं। एक ऐसा है जो सच्चे दिल से जपता है। अब ये कहते भाई मन तो लगता नहीं, अब उसका भी कोई तरीका है। हाँ तरीका है तरीका। मोबाइल बंद कर दीजिए। वो भी तरीका है। बोलना पड़ेगा क्या? बताऊं कैसे? तरीका है। हम अन्न के बिगड़ नहीं रह सकते, हमको अन्न खाना ही पड़ेगा। पक्षी है, दाना बिगड़ नहीं रह सकता, पत्तों के बिना रह सकता। खाना जरूरी है, पेट में भूख लगेगी, सबको लगती है। हाँ, लेकिन हम प्रसाद पाते हैं, प्रसाद पा रहे हैं, मन जा रहा है स्कूल में, खेत में। जहां मन जाएगा उसका कल्याण करेगा। हरि नाम को खेत में ले ले, उसकी कल्याण हो जाएगा। दुकान में चला गया मन, दुकान की बिक्री अच्छी हो जाएगी। उस नाम को जहां ले जाओगे वहीं। इसलिए आप कान में ले जाओ ना अंदर, तो फिर आपको रस आने लगेगा, आनंद आने लगेगा। अब अक्सर क्या होता है कि प्रसाद पाते हैं और मन कहीं कहीं जाता है, भगवान की तरफ नहीं जाता। अगर आप प्रसाद पाते वक्त अगर हरि नाम करने लग जाओ पाते पाते, तो आपको निर्गुण वृत्ति जागृत हो जाएगी। करके देखो ना, प्रैक्टिकल है ये। आप 2 दिन तो करके देखो। मैं थ्योरिटिकल नहीं बता, प्रैक्टिकल बताता हूँ। हाँ, मन लगेगा, आपका कहीं नहीं जाएगा। अगर आपका इस तरह से 10 दिन कर लिया आपने और मन लग ऐसे करके, तो अगर आप चाहोगे ना, तब भी मन वहां से जाएगा ही नहीं, बाहर नहीं जाएगा। ऐसा पकड़ लेगा वहां पर, हृदय है ना, वो पकड़ लेगा। तो हरि नाम करते हुए, हरि नाम करते हुए भजन करो, हरि नाम करते हुए प्रसाद पाओ। ये वो कैसे नहीं, ऐसे ही तो उनको माताओं को बोला है मैंने कि बनाओ जब हरि नाम करते हुए बनाओ, वही अपने लिए है। तो आपका मन जरूर लगेगा, आपका मन 100% लिख के दे दूं, अगर मन इधर उधर चला जाए। आप जब भी प्रसाद पाओ, प्रसाद को हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ के 4 परिक्रमा करो, ऐसे पानी की एक एक रात में भगवान का नाम लेते हुए पाओ। तो वो रस बनता है निर्गुण, और हम संसार का चिंतन करते हैं, वो रस बनेगा तामसिक। सब अपने पास है लेकिन हम करते नहीं हैं। सब इलाज है हमारे पास, लेकिन हम करते नहीं। शास्त्र में सब कुछ लिखा है, लेकिन उसको हम ध्यान से नहीं पढ़ते। तो वो शास्त्र है ना, किसी साधु के मुखार बिल से सुनते हैं, वो अंकित हो जाता है, और अपने पढ़ने से नहीं होता है। तो साधु के कहते हैं, साधु के तो दर्शन से ही कल्याण होता है, उसके दर्शन करने से ही कल्याण हो जाता है। कि शास्त्र कहता है कि नहीं, ये तो आप भी जानते हो कि भाई साधु का तो दर्शन करके ही कल्याण हो जाता है। तब उससे बातचीत करोगे तो फिर कल्याण में कसर रहेगा, लेकिन निस्वार्थ होना चाहिए संत। ऐसा नहीं कि पीछे पैसा नाच रहा हो,
कहीं प्रवचन हो रहा है, गौर कटोदार बाबा जी जा रहे थे, उनके साथ शिष्य भी जा रहा था, तो कहीं भागवत हो रही थी, तो बोले गुरु जी अपन भी भागवत सुन ली। अरे तू क्या कह रहा है, उसके पीछे पैसा नाच रहा है वो भागवत नहीं कर रहा है, वो पैसे की वजह से कर रहा है, तो वहाँ उसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसे मत जाके क्या करोगे। इसलिए हमारा शास्त्र भी कहता है कि जहाँ भागवत हो ना तो हर जगह सुनना नहीं चाहिए। क्यों? निस्वार्थ करने वाला बहुत कम मिलेगा, बहुत बिरला मिलेगा। निस्वार्थ जो करेगा बल्ला। देखो हमने भागवत कराई, मैं आपको बता रहा हूँ, आप तो नहीं गए, वो नहीं गए, नहीं वो दंडी महाराज गए थे, वो बांस गाड़ते हैं ना, वो फटा, बोलो कभी नहीं फटता था। वो जो भागवत करने वाला कह रहा था कि यार हम इतना भागवत करते हैं, बांस फटाई नहीं कभी, अरे आपके टाइम में कैसे फटाई मगर ये आपकी कृपा से, आपकी कृपा से फटाया। अपने से और दंडी महाराज को पूछना फटा वापस देखो। और वो सुखदेव जी जहाँ भागवत की थे ना, वहां से आया था महात्मा, उसने भागवत करी थी, और वो कहता मैं एक पैसा नहीं लूंगा आपसे, मैं करूंगा भागवत। हाँ, तो उसने भागवत करी, भागवत खूब अच्छी हुई, जब ही तो महज फटा। हाँ, और फिर मैं पूरी होने दे, फिर मैं उनको दिया पैसा। नहीं, इन्होंने नहीं मांगा तो क्या हुआ, मैं तो दूंगा, तो फिर मैंने दिया उनको पैसा। वो तो लेना ही नहीं चाहता था कि नहीं नहीं भाई मेरा फर्ज है ये नहीं, तो मैं आपको पैसा। खूब दहेज भी खूब आया उसके, काफी आया। तो जो निस्वार्थ करता है ना तो भगवान उसके पास रहते हैं, भगवान करवाते हैं। और वो वहाँ भी लिखा है कि ये भागवत कौन करा है, ये जगन्नाथ जी करवा रहा है भागवत, ऐसे लिखा हुआ था। मैंने कह दिया था भाई यहाँ लिख दो ये भागवत कौन कराता है, जगन्नाथ जी करा रहा है। और ऊपर जगन्नाथ जी का वो झंडा फहरा रहा था ऊपर ऊपर, मेरे को दिया था 22 फुट लंबा जगन्नाथ जी भगवान। तो ऐसी भागवत हुई। तो इसलिए ये आपका मन नहीं लगता हरि नाम में, तो ऐसा करो कि जब भी प्रसाद पाओ ना तो हरि नाम मन मन में करते रहो, आपको देखो कितना जल्दी फायदा होगा। अच्छा, और कोई प्रश्न? हमें प्रतिदिन कितना हरि नाम करना चाहिए? प्रतिदिन कितना हरि नाम करना चाहिए? प्रतिदिन तो 1 लाख करना ही चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु जी ने आदेश दिया कि भाई जो लखपति होगा उसके यहाँ मैं प्रसाद पाऊंगा। तो वो कहते हैं आप तो लखपति है, तो हमारे पास तो 100 रुपया भी नहीं है। अरे तुम समझे नहीं, जो लाख दाम करेगा उसके यहाँ मैं प्रसाद भी पाऊंगा, आराम भी करूंगा। ये बोला था कि नहीं, बताओ बोलो। तो 1 लाख नाम करने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? कितने बजे सोना, कितने बजे उठना, ये बता भाई दें। ऐसा है ना, वो दिनचर्या मैं तो कहता हूँ हाँ कि तुम्हें शर्म आने चाहिए, कम से कम 3 बजे तो उठा करो। मैं जहाँ भी बोलता हूँ ना वहाँ कहता हूँ कि तुम्हें शर्म नहीं आती है। मैं बुढ़ा हो गया 12 बजे जगता हूँ, तुम्हें 3 बजे भी नहीं जगती, 3 बजे भी नहीं जगते। क्या कहते हैं हम तो 12 बजे तो सोते हैं। मैं कहा बच्चा हो गया जो तुम्हारे को भगवान मिल गए 12 बजे सोते। बोले दुकानें देर से बंद होती है, तो मगर मतलब दुकान प्यारी है, भगवान प्यारा नहीं है तुम्हारा। अरे तुम 8 बजे बंद कर दो, मैं कहता हूँ गारंटी देता हूँ, अगर तुम 8 बजे भगवान के लिए 8 बजे बंद करके आओगे ना तो तुम्हारा जो तुम 10 बजे करते हो वो आपका पूरा आपका जो है ना आमद वो पहले हो जाएगा। जितने भी तुम्हारी आमद है वो पहले भगवान कर देगा। क्यों? भगवान, अरे भगवान किसी को रखता नहीं है,
भगवान के भाव में ऐसा है कि भगवान के लिए हम 8 बजे बंद कर दें तो आपको दूसरे तीसरे दिन खूब अपने आप ही आ जाएगा, खूब खूब आ जाएगा आपके पास। और आया भी लोग हो पहले 3 बजे तो कम से कम देखा करो। ये बात, ये समय, ये मनुष्य जन्म से दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए 3 बजे उठ के हरि नाम करो। तो कई करते भी हैं कई नहीं करते हैं, वही सही है। तो जिससे भगवान की, गुरु की कृपा होगी कोई करेगा ऐसा। तो आज भजन तो दिन में हो ही नहीं सकता, होगा रात को ही होगा, भजन नहीं होगा। तो मैं भी तो गिरफ्ती था, मैंने बच्चों को पढ़ाया और सब नौकरी भी करी। तो मैं भी तो एक तरह का कभी बिजनेस ही मैं था। फिर भी मैं तो जब भी मैं तो 2-2 बजे तक उठ के हरि नाम पढ़ता था। तब से आदत पड़ गई, 12 बजे उठना शुरू कर दिया। और मेरे पास में पूरा संसार आता है, अमेरिका, रशिया, जर्मनी, सब, अब पाकिस्तान तक भी आते हैं। अब घर वाले कहते हैं कि तुम्हारी देर हो जाएगी। पाकिस्तान वाले आते हैं, कोई CID हो जाएगा ना तो तुम्हारी देर हो जाएगी। मगर देर हो जाएगी ना तो मैंने किसी को मारा थोड़ी है। हाँ, देर हो जाएगी तो वहाँ हरि नाम कर लूँगा। मारा मेरे को दंड तो सजा तो होगी नहीं, तो सजा तो जब हो ना किसी को मारा हो। जेल इसलिए हो गई भाई तुम्हारे पास पाकिस्तान वाले आते हैं, तो मैं बुलाता थोड़ी हूँ, अपने आप आते हो। तो मैं कर दो जी, कर दो। तो मैं वहाँ मेरे को कोई रोक तो नहीं सकता, तो रोक तो नहीं सकता हरि नाम का। अगर भाई हरि नाम भी नहीं करने देंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता। हरि नाम कर लूँ, वहाँ कर लूँगा, मेरे क्या है। अब घर वाले तो मैं मानता नहीं, घर वाले तो हो गए और ऐसे कह रहे हैं, तो फिर क्या करें, ये तो मानते तो है नहीं। अब मैं थोड़ी बुलाता हूँ पाकिस्तान वालों को, अपने आप आते हैं। अब आते हैं और घर में कोई आवे तो उनका कहेगा निकल जाए यहाँ से, ऐसा तो कहा नहीं जाता। ऐसा कोई भी हो, दुश्मन भी आवे तो फिर भी उसको तो ऐसे बैठने के लिए कहते हैं, बैठ जाओ बैठ जाओ। ऐसे झंझट तो देखो, भक्ति मार्ग में बहुत झंझट आते ही है। क्या है, तो भगवान के साथ अपन आश्रित रहेंगे ना तो वो झंझट भी ठीक हो, कोई गड़बड़ नहीं होगा। अब कोई और प्रश्न हो तो पूछ लो। हरि नाम में क्या शक्ति है, इसको जानने के लिए क्या करें? हरि नाम, वो कहते हैं भाई हरि नाम की शक्ति हम कैसे जाने हैं? ये कहते हैं। तो क्या लिखा है, जाना चाहिए गूढ़ गति लेऊ, तो जिए नाम जब जाने देऊ। ये हरि नाम के लिए बोला है कि जाना चाहिए गूढ़ गति, है ना, गुप्त गूढ़ गति लेऊ, तो जिए नाम जप जाने के, जीव के नाम जप करके और आप काम से सुन करके देख लो हरि नाम में कितनी शक्ति है। जब भगवान राम जी लंका में जाने लगे तो पुड़िया बांधने लगी, तो पुड़िया बांधने लगे तो बंदर और सब पेड़ लाके डालने लगे, वो डालने लगे। तो वो था ना, क्या नाम था, जामन बोला, हाँ ये भगवान सभी कर रहे तो आप भी तो हाथ लगाओ इसमें। बोले भाई जामन तू बता क्या करूं, भगवान तो घोड़े हो जाते हैं ना बच्चे के पास, मैं क्या करूं। बोले आपको पत्थर ला के देता हूँ, उसमें डालो। हाँ दिया, अभी मैं डाल देता हूँ। तो उन्होंने पत्थर ला के दिया। मैं कहा अब इस पानी में डालो, किनारे पर डालो। तो डालते ही डूब गया। बोले तो डूब गया। बोले जिसको आप छोड़ो जो तो डूबे गए। तो क्या करूं। बोले दूसरा पत्थर लाता हूं। मान लिया, दूसरा पत्थर लाए। बोले इसमें आपका नाम लिखता हूँ, श्री राम।
श्री राम लिखा और तब बोले इसको रखो। बोले इसमें क्या होगा, ये डूबेगा नहीं क्योंकि आपका नाम है, इसमें डूबेगा नहीं है। अच्छा, भगवान के पाँव बड़े हो जाते हैं डूबेगा नहीं। अच्छा, डाला और काटता हुआ चला गया तब बोला, अरे भगवान क्या बोलते, कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। राम जी अपने नाम का गुण नहीं बता सके, तभी बोला था उन्होंने कि कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक करूं, मैं भी नहीं जानता। तो कहो कहाँ तक नाम बढ़ाई, राम न सकई नाम गुण गाई। नाम का गुण नाम भी नहीं बता सके, इतना नाम में गुण है। तो कहते हैं कि भाई जाना चाहिए गूढ़ गति जेऊ, तो जिए नाम जप जाने जेऊ। तो जीव के नाम जप के देख लो और नाम का प्रभाव आपको मालूम पड़ जाएगा। बस और बोलो। आखिरी हरि नाम कैसे करना चाहिए? हैं? हरि नाम कैसे करना चाहिए? शांति हरि नाम ऐसे करना चाहिए, शांति हरि नाम सुनते एंड लिसन बाय कीजिए, बस ऐसे करना चाहिए। कान से सुनते रहो, अन्य कान से सुनोगे ना तो मन ऐसा बाकी है आपको खेत में ले जाएगा, स्कूल में ले जाएगा, और कहीं ले जाएगा, आपके पास नहीं आया रहेगा। इसलिए आप वो कान से सुनोगे ना तो भगवान अंदर बैठा है, वो जानेंगे कौन, तेरे को कौन याद कर रहा है, तो तुम्हारी कल्याण हो जाएगा। वो तो याद करते ही उनकी नींद आ जाएगी। इसलिए काम से सुनो, हरि नाम करो और काम से सुनो। नहीं सुनोगे तो नाम कहीं कहीं ले जाएगा। अब जब आप ऐसा प्रसाद पाते वक्त करोगे तो आपका मन जाएगा ही नहीं कहीं, नहीं जाएगा। कितने बार हमें जैसे हरिनाम करते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो एक ग्रास के साथ, एक बाइट के साथ कितने बार हम हरिनाम हमें बोलना चाहिए? भाई अपन है ना, गिलास को क्या करते हैं, गिलास खाते ही एकदम निगल जाते हैं। हाँ जी, तो निगल तो क्योंकि रस तो बनाई नहीं और निगल गई, है ना, उससे उससे आपको पुष्टि नहीं आएगी, शरीर में पुष्टि नहीं आएगी, रस तो बनाई नहीं। तो इसलिए एक गिलास को धीरे धीरे चबाओ, हाँ, तो रस बनेगा। और रस बनेगा वो क्या बनेगा कि आप, हमारा मन है ना संसार में है तो वो संसारी रस बनेगा। और अगर हमारा मन भगवान में है तो वो भगवान का रस बनेगा, प्यार का रस बनेगा भगवान में। लेकिन ऐसा होता कहाँ, संसारी याद आता है, जब खाते हैं तो संसार याद आता है। तो धीरे धीरे निगलना चाहिए, काबा करके खूब अच्छी तरह से फिर निगलना चाहिए, तो उससे रस बनेगा तो शरीर पुष्ट रहेगा। अब आप देख लो, मैं कोई बढ़ाई तो कर रहा नहीं, 99 साल का हो गया पर रत्ती भर कोई बीमारी नहीं, ये क्या बात है? नहीं तो कई बीमारी हो जाती है, कुछ भी नहीं है। अब ये 70 साल से 12 बजे जगता हूँ, फिर पैर में दर्द भी नहीं है, लेकिन मैं चलता हूँ तो मेरे शरीर का बोझ पैर नहीं सहन करती। और पहले पृथ्वी है ना वो पकड़ती थी, पैरों को पकड़ती थी, अब हटाती तो गिरने का डर रहता है। इसलिए मैं वो गाड़ी रखता हूँ छोटी सी, गुड़िया भी करता हूँ इधर, ये है। और कोई बीमारी है नहीं, क्योंकि मैंने तो 90 रोगों की दवाइयाँ फ्री बांटी हैं सबको, होम्योपैथी की दवाई। हाँ, और जब मेरी पेंशन है तो पेंशन का धर्म में लगाता हूँ मैं, तो
65-60 हज़ार मिलती है मेरे को, तो वो सब धर्म में लगती है। तो धर्म में लगाता हूँ, दवाइयाँ खरीदता हूँ और सबको फ्री देता हूँ। तो उनका आशीर्वाद भी तो मिलता है मेरे को, आशीर्वाद से मेरा शरीर ठीक है। आशीर्वाद तो ऐसा तो कोई है नहीं है वो आशीर्वाद देगा ही नहीं, वो नहीं देगा तो भी उसको तो देना पड़ेगा, आशीर्वाद तो देता ही। कई डॉक्टर तक भी आते हैं कि ये दवाई है हमको बता दो कोई ऐसा, तो मैं बता देता हूँ डॉक्टर को। डॉक्टर भी राजी हो जाते हैं कि आपको तो बहुत अनुभव है। भाई अनुभव तो ऊपर वाला करता है, हम मेरे को तो, मैं तो इंजीनियर था, मेरे को गाय को अनुभव होगा, मैं क्या कोई डॉक्टर तो था नहीं, बात था नहीं, ठाकुर जी की कृपा है बस, तो ठाकुर जी करवाते हैं, सबको फायदा होता है। और वो होम्योपैथी की दवाई नुकसान नहीं करती, एलोपैथी की तो साइड इफेक्ट कर देती है, और ये दवाई नुकसान नहीं करती। इसलिए कोई बीमारी हो माताओं को तो वो भी बता दो मेरे को, मैं दवाई बता दूंगा बस। माताओं को भी कई बीमारी हो जाती, मैं दवाई होम्योपैथी दवाई बता दूंगा। फोन से पूछ लिया करो कि ऐसी मेरी बीमारी है, मैं इसको कौन सी दवाई लूँ, तो मैं लिखा दूंगा कि ये दवाई लिख लो और ये ले आओ। बीमारी कुछ ना कुछ तो माताओं को भी होती है, गैस बन जाता है बहुत ज़्यादा। ज़्यादातर लोगों को आजकल खाना है ना, जहर खाते हैं हम, तो खाने में जहर खाते हैं तो गैस बनता है। तो गैस के लिए एबिन नाइग्रा है, एबिन नाइग्रा दवाई है होम्योपैथी की, और एक अनाकार्डियम ओरिएंट है। इन दोनों को अल्टरनेट लो, आपका गैस 3 दिन में खत्म हो जाएगा। 3 दिन गैस से बहुत परेशानी। गुरुदेव वो लेके आए हैं दवाइयों की लिस्ट ना, 108 रोगों की दवाइयों की लिस्ट हम लेके आए हैं। हाँ। तो यहाँ पे बांट देंगे हाँ, सभी बांटो। को। और एक आंखों की दवाई भी लेके आए हैं, वो भी बता वो भी दीजिए। बांट दो। देखो आंखों की दवाई भी मैं लेके आया हूँ, वो 20 दिन में आपका चश्मा उतर जाएगा। 20 दिन में आप डालो तो 20 दिन में आपका चश्मा उतर जाएगा। तो मैं आंखों की दवाई भी लाया हूँ, और क्या है एक दवाइयों की लिस्ट। हाँ, दवाई की लिस्ट, वो दवाई की लिस्ट लाया हूँ ना, उस लिस्ट में देख लो ये बीमारी है, इसकी ये बीमारी, ये दवा है, वो फिर आपको मेरे को पूछनी ही नहीं पड़ेगी, आपको उसमें लिस्ट में देख लो और दवाई ले आओ, मेरे को पूछने की जरूरत नहीं है। तो आप इनको बांटो सब। हाँ जी, वो इस गेट पे बांटेंगे, बांट रहे हैं। बांट रहेगा, आप ले लो, आप लोग दवाई भी ले लो। और एक संतों की लिस्ट भी है, संतों की लिस्ट हरि नाम करने के लिए एक माला। हाँ, वो भी सबको दो भाई, अपन आए हैं सबको फायदा उठाने के लिए, सबको फायदा होना चाहिए ना, तो लाए हो तो सब दो। एक गुरुदेव और प्रश्न आया था कि आपने कहा कि गुरु निर्गुण होने चाहिए। हाँ, तो हम कैसे पहचाने निर्गुण गुरु को, हम कैसे पहचाने? उसके पास रहने से मालूम पड़े कि भाई वो काय वो सबका भला चाहता है कि पैसा चाहता है। आजकल पैसा ज़्यादा चाहते हैं, पैसा चाहते हैं तो वो सच्चा गुरु नहीं है। जो निस्वार्थ करता है ना, वो सच्चा गुरु है। ऐसे पैसा ऐसे देख 2-4 दिन उनके पास रहने से आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये गुरु कैसा है। प्रभु जी, 1 लाख नाम में तो 4-5-6 घंटे लग जाते हैं, तो गृहस्थी को ऑफिस जाना है, कैसे करेंगे 1 लाख? कुछ उपाय है उसका? ऑफिस जाना है, बच्चे हैं, काम है। मुझे वो कह रहे हैं कि 1 लाख नाम करने में तो 4-5-6 घंटे लगते हैं, तो हम तो गृहस्थी हैं, हमें 100 जन है, ऑफिस भी जाना है। इनको पूछो कि मैं भी गृहस्थी हूँ, 3 लाख भी किया है मैंने, 3 लाख। ऐसा है कि जब कोई भी चीज आप रोज करे हुए ना, तो स्पीड बढ़ जाती है। तो वैसे 1 लाख 3 घंटे से ज्यादा नहीं लगता,
3 घंटा ही लगता है, पौने 3 ही लग जाता है, शुरू में ज़्यादा क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है, हाँ, तो 16 माला में 3 घंटे लगते प्रैक्टिस नहीं है। वो कहते हैं हमें 16 माला में लगते हैं 2-2.5 घंटे से। यही दावत है। इनकी स्पीड है ना, बहुत धीमी है, धीमी है। अब मैं भी तो आपकी तरह गृहस्थी ही हूँ, मैं कौन सा सन्यासी हूँ बताओ? पर मैं तो 3 रोज का 3 लाख भी किया है, तो इनको कोई लोग 3 लाख किया है। ये सब ठाकुर जी की कृपा है। मतलब करते करते क्या है, स्पीड बढ़ जाती है, नहीं तो स्पीड धीरे धीरे आप स्पीड तभी बढ़ेगी ना जब आप करते रहोगे, तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो 3 घंटे से ज़्यादा लगता ही नहीं है, पौने 3 ही लग जाता है 1 लाख। वो तो सभी कहते हैं कि बहुत टाइम लगता है, मैं टाइम तो लगेगा क्योंकि आपने कभी किया नहीं अच्छी तरह। महाराज जी अपनी माताओं को कहा है कि खाना बनाते हुए सब काम करते हुए हरि नाम करना है, तो उसमें आपकी आसक्ति बढ़ेगी। तो अभी प्रभु जी ने कहा कि गृहस्थियों को नाम करने का वो नहीं मिलता कि पूरा 1 लाख कैसे करें, तो वो जब खाना बनाने जो भी क्रिया करते हुए हम हरि नाम लेंगे तो वो भी हमारा काउंट होगा उसमें। गुरुदेव वो कह रहे हैं कि आपने बताया कि माताएं हरि नाम करती करती प्रसाद पाए, और जो पुरुष है जो उनको भी घर के बहुत सारे काम होते हैं, वो माला लेके नहीं बैठ सकते, वो चलते फिरते जो हरि नाम कर रहे हैं, जो कार्य करते हुए हरि नाम करते हैं, तो वो 1 लाख में संख्या में नहीं आए। बिना तुलसी जी की शरण लेके माला, तुलसी जी की शरणागति, तुलसी इसमें माइक में तुलसी जी की शरणागति है, माला है। भगवान गुरु जी जब शिष्य बनाता है तो गुरु तुलसी जी की माला देता है, तुलसी जी भगवान की प्यारी है। अब तुलसी जी की शरण बिना हरि नाम नहीं बनेगा, तुलसी का हरि नाम तो माला से ही लेना पड़ेगा। सबसे अच्छा समय कौन सा होता है माला जप करने का? बताया सुबह 3 बजे, सुबह 3 बजे, 3 से 6-7। मतलब ये बीमारियों की लिस्ट है, इसमें आगे लिखा हुआ है कौन सी दवाई लेनी चाहिए, तो मेरे को फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो इसको देख के आप अपना दवाई खरीद के और यूज कर लो, बस मेरे को फोन करने की जरूरत ही क्या है। तो ये अच्छा है, ले आए तो सबको दो, और आप किसी फोटो स्टेट कॉल करवा लो, उनको भी दो, सबको दो, तो सबका फायदा हो, है ना। सबका फायदा है, भगवान खुद होता है, क्यों भगवान के प्राणी सब भगवान के प्यारे हैं, इसलिए जो ऐसा करता है ना तो उसको भगवान बहुत खुश होते हैं कि देखो ये सबका भला कर रहा है। तो ये इसकी फोटो स्टेट रोल करवा लो और सबको बांटो, आप सबको बांटो। और कोई प्रश्न किसी का? हाँ, आपको घर बैठे ही डॉक्टर आ गया, ये लिस्ट देख लो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं। अरे होम्योपैथी की दवाई है ना, कभी नुकसान भी नहीं करेगी। अब घर बैठे डॉक्टर आ गया आपके पास, घर बैठे ही भगवान आ गए रास्ता बताने के लिए। जिन भक्तों को अपनी माला पर आशीर्वाद देना है ताकि उनकी हरि नाम में रुचि हो जाए, तो किसी एक छत्र में ये सारी एक ही पर माला इकट्ठी देंगे और एक बार गुरुदेव प्रार्थना करके आशीर्वाद। और जब देखो और भी बता, जब भी पानी पियो ना, जब भी हरे कृष्ण बोल के पी जाओ, वो चरणामत बन जाएगा, भगवान का चरणामत बन जाएगा। और जब ऐसा करोगे ना तो आपके जितने भी दुर्गुण है ना वो सब जल जाएंगे,
अंदर की। अब ये वो कितना सस्ती बात है, इससे सरल क्या हो। जब भी पानी पियो हरे कृष्ण बोलने में क्या दिक्कत आ गई। फिर देखो आपके कई अवगुण जो स्वभाव अनंत कोटि जन्मों के स्वभाव पड़े हैं वो जल के भस्म हो जाएंगे और गुण ही गुण आपके हृदय में आ जाएंगे। अब ऐसे सरल चीजें भी नहीं करो तो उसकी अब हम भी क्या बताओ। जब भी पानी पियो, जब भी कुछ भी पियो, चाय पियो, कुछ भी पियो, हरे कृष्ण बोलो। वो निर्गुण वृत्ति कीर्तन करना है, कीर्तन करना है। प्रभु जी माला ले दे रहे, किसी को चाहिए देनी है 2 बजने वाले। हाँ जल्दी से। नारायण महाराज को मेरे को कहते और वो खुद कई बार है ना सब्जी बनाते देखो इकट्ठी लाओ, सबकी इकट्ठी लाओ। नहीं ऐसा है ना कि सबकी माला इकट्ठी करके ले आओ। हाँ मैं फिर ठाकुर जी से प्रार्थना करूंगा। लेके आ रहे हैं, से प्रार्थना करूंगा, वही चलेंगे। आशीर्वाद लेने के बाद सारे अपनी अपनी माला ले रहे। कई बार कुछ नए भक्तों को लगता है कि माला बट रही है यहाँ पे, तो वो आपकी माला उठा के ले जाते हैं, तो वो ना करें। अरे सब इकट्ठे ले आओ, मैं तो एक ले आओ, एक करके ले आओ। हाँ ऐसे करके ले आओ। हाँ कीर्तन महापुरुष जी ही कृपा करेंगे। हाँ पर्दे के ऊपर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे जाना है, राम महाराज के पास जाना है, बहुत दूर हरे है। हरे। इसलिए हमको अब यहाँ से छुट्टी दे दो। लो ये ले जाओ, सब दे दो। हरे हम मैंने कहा जैसे करना रसोई बनाने में सबको फायदा बोला होगा। माला नहीं वो करोगे ना, रसोई करोगे जब माला थोड़ी नहीं होगा। हाँ मालूम है अपनी बेटी को बिठा लो, वो कर ली। बेटी हाँ